गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 5 मई 2020 के बाद अगर आप मार्च महीने की जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे देना होगा या नेट टैक्स लायबिलिटी पे देना होगा। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी जो है बार बार आ रहा है कमेंट के अंदर, ईमेल के जरिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी 5 मई 2020 के बाद जीएसटी इंटरेस्ट जो है ग्रॉस पे या नेट पे लगाना है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं जीएसटी का जो इंटरेस्ट है सेक्शन 50, जिसको अमेंड किया गया था फाइनेंस एक्ट नंबर 2 ऑफ 2019 से। स्क्रीन पे मैंने वही ओपन करा हुआ है फाइनेंस एक्ट जिसमें सेक्शन 50 को अमेंड किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इन सेक्शन 50 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इन सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 50 जो है और उसका सब सेक्शन 1 बेसिकली बात करता है कि टैक्स जो नहीं पे हुआ है, जिसका डिफॉल्ट किया गया है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा और वो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा मैक्सिमम रेट ऑफ 18% के हिसाब से। अब यहाँ पे जो प्रोविजो इंसर्ट किया गया है वो ये कहता है प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39 except where such return is furnished after the commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period shall be levied on that portion of tax that is paid by debiting the electronic cash ledger। ये अमेंडमेंट जो हुआ है ये कहता है कि इंटरेस्ट जो होगा टैक्स पेएबल के ऊपर उन सप्लाईज में जो कि आपको एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करना था, लेकिन आपने वो रिटर्न जो है वो फाइल करा है ड्यू डेट के बाद, यानी कि जो टैक्स लायबिलिटी आपने पे करी वो ड्यू डेट के बाद करी है। उस सिचुएशन में इंटरेस्ट जो आपका लगेगा वो लगेगा उस पोर्शन ऑफ टैक्स पे जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट किया जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन ये दे दिया गया कि रिटर्न अगर आप सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंदर जो डिमांड एंड रिकवरी की प्रोसीडिंग्स है उसके बाद अगर आप फाइल करेंगे तो आपको इंटरेस्ट जो है वो ग्रॉस पे ही देना होगा। उसको छोड़े तो अगर नॉर्मल सिचुएशंस की बात करें तो यह अमेंडमेंट कहता है कि जो अमाउंट आपके कैश लेजर से डेबिट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट आपका लगेगा। सपोज आपकी ग्रॉस लायबिलिटी थी 1,00,000 रुपए की, आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट था 10,000 रुपए का, तो अगर आप अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो आपका जो कैश लेजर से अमाउंट पे होगा वो होगा 1,00,000 माइनस 10,000 यानी कि 90,000 आप कैश के थ्रू जमा करेंगे, इंटरेस्ट आपको उस पे ही जमा करना होगा। दूसरी बात यहां पर यह है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर जो आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको कैश लेजर से ही देना होता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे अमाउंट पे ही लग जाएगा। तो ये दो चीजें आपको समझनी है कि इंटरेस्ट जो है कैश लेजर के ऊपर पूरा लग जाएगा और जो रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म है जितना अमाउंट आप जमा करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं होता है। आप पहले जमा करते हैं उसके बाद आईटीसी उसका जो है वो क्लेम कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये फाइनेंस एक्ट 2019 का जो नंबर 2 एक्ट है इस प्रोविजन को जो सेक्शन 50 को अमेंड करता है और फाइनेंस एक्ट का जो सेक्शन 100 है वो इस सेक्शन को अमेंड करता है। तो क्या इस पर्टिकुलर सेक्शन को नोटिफाई किया गया? तो मैं आपको दिखाता हूं जो फाइनेंस एक्ट 2019 नंबर 2 के कुछ प्रोविजंस को जब नोटिफाई किया गया था कि 1 जनवरी 2020 से प्रोविजंस लागू होंगे, तो उसमें कौन कौन से प्रोविजंस को नोटिफाई किया गया था। यहां बताया गया था इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2 ऑफ 2019, जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया यह है फाइनेंस एक्ट नंबर 2 ऑफ 2019। The central government hereby
appoints the first day of January as the date on which the provisions of section 92 to section 112 except. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 5 मई 2020 के बाद अगर आप मार्च महीने की जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे देना होगा या नेट टैक्स लायबिलिटी पे देना होगा। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी जो है वो बात करता है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, यानी कि 1 जनवरी 2020 से ये प्रोविजन लागू नहीं हुआ, अभी भी ग्रॉस लायबिलिटी पे ही एज पर जीएसटी एक्ट जो है वो लागू किया गया। ये सारी कहानी हो गई 1 जनवरी 2020 के बाद। 14 मार्च 2020 को फिर एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने क्या बोला है वो देखिए। द जीएसटी काउंसिल हैज मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑन लॉ एंड प्रोसीजर चेंजेस। क्या क्या है? मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन, इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी टू बी चार्ज्ड ऑन नेट कैश टैक्स लायबिलिटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, लॉ टू बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिसीजन है। इसमें ये साफ साफ बताया गया कि अगर आप डिलेड पेमेंट करते हैं जीएसटी का, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज तो किया जाएगा लेकिन वो नेट टैक्स लायबिलिटी से होगा। और ये कब से होगा? 1 जुलाई 2017 से। यानी कि अगर इस प्रोविजन को नोटिफाई भी करते हैं, ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है जो सेक्शन 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट नंबर 2 ऑफ 2019 के द्वारा आई, जो कि सेक्शन 50 ऑफ द ओरिजिनल सीजीएसटी एक्ट को अमेंड कर रहा है, इसको जब भी नोटिफाई किया जाएगा इसका इफेक्ट दिया जाएगा फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी, यानी कि 1 जुलाई 2017 से। अगर आप क्यूमुलेटिवली समझे तो क्या होगा? अगर आपने इंटरेस्ट ग्रॉस पे जमा कर दिया, पूरे टोटल अमाउंट पे जमा कर दिया है, तो ये अमेंडमेंट जब नोटिफाई होगी उस टाइम पे ये बताया जाएगा कि आपकी लायबिलिटी जो है वो नेट पे बनती है। तो आपको फिर क्या करना है? जो 50% या जो भी आपने जमा किया है अबव एंड एक्सेस नेट लायबिलिटी, उसका आप रिफंड क्लेम करेंगे। और रिफंड क्लेम करते टाइम आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपने ग्रॉस में करा है या नेट पे करा था। तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो उसे नेट पे जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये जब प्रोविजंस नोटिफाई होंगे तो ये बैकडेटेड नोटिफिकेशन आने वाली है 1 जुलाई 2017 से, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट रहेगी, तो उसके बाद जितने भी इंटरेस्ट लगेंगे सब पे नेट लायबिलिटी ही बनेगी। तो ये बिल्कुल लॉजिकल भी होता है कि अगर ये चीज 1 जुलाई 17 से लागू होगी तो आपको बाद में दिक्कत जो है नहीं आनी चाहिए। अगर आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया, आप क्लियर हो गए हैं कि ग्रॉस पे लगना चाहिए या नेट पे लगना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। काउंसिल की मीटिंग ने डिसाइड कर दिया है, जीएसटी एक्ट के अंदर प्रोविजन अमेंड हो चुका है, नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो इसके बेसिस पे ले सकते हैं कि लॉ जो है रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड होगा 1 जुलाई 2017 से। तो आप अगर नेट पे भी पेमेंट करेंगे तो मेरे हिसाब से दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि 5 मई 2020 के बाद जीएसटी इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो ग्रॉस पे होगा या नेट पे होगा। एक सवाल जो बार बार ये भी पूछा जाता है कि जीएसटी इंटरेस्ट कितने रेट पे लगेगा, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड करी है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं। उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे रिप्लाई चाहिए, डिटेल्ड रिप्लाई चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपने हमारे न्यू चैनल एनी एज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके अंदर आपको जीएसटी के अलावा अदर एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।